दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। राजस्थान में इस वक्त वोटिंग हो रही है और जो वोटिंग प्रतिशत शुरुआती आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए हैं वो बहुत प्रोत्साहित करने वाले हैं। और जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, अटकलबाजी शुरू हो जाती है कि ये बदलाव का वोट पड़ रहा है या फिर रिवाज बदलने का वोट पड़ रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ पॉलिटिक्स के संपादक और पत्रकार नीरज झा मौजूद हैं। स्वागत कीजिए नीरज का। और नीरज उन कुछ लोगों में से हैं जो यंग हैं, इंथ्यूजियास्टिक हैं और फील्ड पर उतरते हैं। नीरज जी, आप राजस्थान घूमे हैं। आज जो शुरुआती आंकड़ा वोटिंग का आ रहा है, काफी अच्छा आ रहा है। ये किस ओर इशारा करता है? अब वोटिंग का आंकड़ा जो है वो ज्यादा है या कम है, ये भी बड़ा निजी हो सकता है देखने का नजरिया। और दूसरा, किस ओर इशारा करता है? बदलाव की ओर इशारा करता है। लेकिन आपको समझना होगा कि कॉन्टेस्ट में कौन है। मैं जब जमीन पे रहा और जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था राजस्थान में, तो गहलोत वर्सेस बीजेपी का ट्रेंड चल रहा है ना। गहलोत वर्सेस बीजेपी, इट वाज नॉट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अब है क्या कि एंटी इनकम्बेंसी की जब हम बात करते हैं कुमकुम, तो गहलोत साहब 5 सालों से राजस्थान में हैं और नरेंद्र मोदी 10 सालों से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो गहलोत के साथ होना चाहिए, एक्चुअली मुद्दों के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वो मोदी के साथ दिखता है। मीन्स मोदी का चेहरा जब बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही होती है तो लोगों के दिमाग में इश्यू क्या है राजस्थान पे? राजस्थान का इश्यू है युवाओं का नौकरी, कि नौकरी नहीं है। लेकिन नौकरी पर जब आप बात करेंगे तो गहलोत को टारगेट करने की जगह युवा ये देखते हैं कि मोदी ने तो नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरियों को उन्होंने वादा किया था। और ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है। तो है क्या कि बीजेपी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शन रहा है, जहां वो जो क्षेत्रीय क्षत्रप है उनको हटा देते हैं, उनको मौका नहीं देते बढ़ने का, और दिल्ली से कोशिश की जा रही थी कि राजस्थान को चलाया जाए। तो ये मुझे लगता है कि नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और इसलिए जो वोटिंग परसेंटेज है ना, वो कभी भी, जब भी गरीब और जो हाशिए पे मौजूद लोग हैं वो अगर वोटिंग करना चाहेंगे और वो अगर आकर्षित हैं आपसे, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। तो यहाँ मुझे ये लगता है कि बदलाव के लिए ही वोटिंग हो रही है। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन वो बदलाव किसका है ये हमको समझना है। अच्छा, ये तो चलिए फिर समझाई दीजिए किसका बदलाव है, क्योंकि आज अशोक गहलोत वोटिंग रिवाज का बदलाव, मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिवाज कायम रहेगा या बदलेगा? रिवाज बदलेगा। मुझे जो दिख रहा है ना, 30 सालों से रिवाज ये है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मामला बहुत टफ है। मामला बहुत, मतलब 50-50 में मैं नहीं, फिलहाल इसको 51-49 कहूंगा, जहां 51 पे मुझे कांग्रेस दिखती है। कारण क्या है कि आप अगर पॉवर्टी इंडेक्सेस की बात करेंगे तो राजस्थान जो है 21, शायद 21वें नंबर पे आता है। अगर 10वें नंबर पर आता है सबसे गरीब राज्यों में, देश में। गरीबों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है राजस्थान के अंदर। और जो कल्याणकारी योजनाएं अशोक गहलोत की सरकार लेकर आई है, खासतौर पे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पेंशन में जो उन्होंने बढ़ोतरी की, या मोबाइल जो उन्होंने दिया, इसका डायरेक्ट बेनिफिट गरीबों को मिला है। तो गरीब बहुत आकर्षित हैं। गरीबों को ये लग रहा है कि हमको कुछ मिला है। मैं तुमको एक शेयर करना चाहता हूँ। मैं था खीमसर, नागौर में पड़ता है खीमसर, जो गांव है जहां से हनुमान बेनीवाल आते हैं। वहां के एक गांव में मैं गया और तो उसमें बात कर रहा था, वहां पानी नहीं आती। मैंने पूछा कि आप लोगों की स्थिति ऐसी है, पानी नहीं आती है, फिर भी आप हंस रही हैं। तो कहते अब क्या करें, पानी तो आना नहीं है, रोने से भी नहीं आएगा। मैंने कहा अच्छा, चुनाव में वोट वाट डालती हैं? तो हाँ, हम वोट देते हैं और हम पंजे को वोट देते हैं। मेरा ये सवाल नहीं था, उन्होंने खुद बोला। मैंने कहा क्यों देते हैं पंजे को वोट? तो वो हमको नून देता है, आटा देता है, तेल देता है। आप समझिए, तो गरीबों को जब आप डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाएंगे। लेकिन तो गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट तो फ्री राशन से मोदी जी भी दे रहे हैं इस हिसाब से। मैं एग्जैक्टली वही बात कह रहा हूँ। लेकिन गहलोत प्रदेश में जब दे रहे हैं तो गहलोत ये एजुकेट करने में कामयाब हो पाए हैं। ये मैं तुमको दे रहा हूँ। और खासतौर पे स्वास्थ्य बीमा का जो मैंने जिक्र किया ना, वो जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं और लोअर मिडिल इनकम रेंज वाली जो फैमिलीज हैं, उनको वो सीधा फायदा होता हुआ दिखा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, इट्स वेरी गुड कि अगर एक्सीडेंटली हम कुछ भी बीमार पड़ते हैं तो देयर इज अ कवर ऑफ 25 लाख। और ये तो बीजेपी के जो सपोर्टर्स है वो भी कहते हैं कि नहीं, काम की बात अगर करें तो ये वाला काम बड़ा अच्छा हुआ। तो एजुकेट कर, मतलब मार्केटिंग जो रही ना पिछले 1-1.5 साल में, मुझे लगता है वो कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से किया है योजनाओं की। लेकिन ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अपनी बात पहुंचाने में अशोक गहलोत कामयाब रहे। लेकिन लगातार पीएम मोदी की सभाओं में कहें हम, या सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाओं में कहें, और आज सुबह तक बीजेपी के जितने बड़े नेता थे सोशल मीडिया के जरिए बार बार कन्हैया लाल जी का जिक्र कर रहे थे। खास तौर पर एक तस्वीर भी बनाई गई, उसको सर्कुलेट किया गया, बहुत ही भड़काऊ तस्वीर है वो। लेकिन बार बार पीएम मोदी नाम ले रहे थे कि कन्हैया लाल जी की हत्या का बदला लेना है, कन्हैया लाल जी की हत्या को भूले नहीं। तो क्या कहीं ध्रुवीकरण का वो जो दाव हमेशा बीजेपी चलती है वो काम कर रहा है राजस्थान में? राजस्थान में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। राजस्थान में एकमात्र जो इलाका जहां पे ध्रुवीकरण थोड़ा बहुत चल सकता है वो अलवर का इलाका।
है ना, अलवर में भी खासतौर पे तिजारा विधानसभा, जहां से बाबा बालकनाथ योगी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और खुले तौर पे उन्होंने, मतलब आदित्यनाथ जब रैली करने आए तो वो इजराइल और फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं अलवर के तिजारा के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं, राजस्थान में जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई ना, एक बात जयपुर में, जोधपुर में, टोंक में लोगों ने ये बातचीत कही कि हम सुकून चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास होगा, ऐसा तो कहा जाता है। कहते डबल इंजन की सरकार तो मणिपुर में है ना, कितना विकास हुआ? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गरीब लोगों की और रैंडम लोगों की बात मैं तुमको आपको बता रहा हूँ। तो राजस्थान कंपैरेटिवली एक पीसफुल राज्य रहा है, जहाँ हिंदू मुस्लिम का जो विमर्श है या हिंदू मुस्लिम का जो डिस्कोर्स है वो उस तरीके से हावी नहीं होता, वो कार्ड नहीं चलता है वहां पर। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि राजस्थान में ना लोगों का आकर्षण नेशनल लीडर्स की तरफ है नहीं। आप एक तरफ राहुल गांधी और अशोक गहलोत को खड़ा करें तो लोग अशोक गहलोत को सुनेंगे, राहुल गांधी को नहीं सुनेंगे। मतलब नेशनल लीडर्स की तरफ वो आकर्षण नहीं है, वो अपने क्षेत्रीय लीडर्स की तरफ ही आकर्षित होते हैं। इसी कारण उनको क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो पसंद आते हैं, जो उनकी बात करते हैं वो पसंद आते हैं। तो पूरे राजस्थान में कहीं भी ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड मुझे नहीं लगता कि प्रभावी होगा, तिजारा को छोड़कर। लेकिन तिजारा की स्थिति बिल्कुल उलट है, जहां पर मुझे ये दिख रहा है कि बाबा बालकनाथ योगी जो सीएम फेस के तौर पर भी प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। वहां पे जातीय गणित ज्यादा चल रहा है। तो अगर धर्म का कार्ड नहीं चलेगा तो जाति का कार्ड तो इस देश में हर जगह चलता है। तो मुझे ये बताइए, ये जो 2 दिन से खासतौर पर पीएम मोदी सचिन पायलट के पिता को लेकर, सचिन पायलट के भविष्य को लेकर इतने चिंतित दिख रहे हैं, क्या ये बात समझ रही है बीजेपी की गुर्जर समाज जो भी कुछ सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत के बीच पिछले 3.5-4 साल में हुआ है वो सबने देखा है, वो किसी से छिपा नहीं है। ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस उसको दबा ले या उसको छुपाने का प्रयास करे तो भूल नहीं जाएगा गुर्जर समाज। तो क्या वो गुर्जर समाज को साधने की कोशिश है? एक मुझे गुर्जर समाज का बताइए, और एक हनुमान बेनीवाल का जाट वोटों पे कितना इस बार का इफेक्ट आपको दिखाई देगा? दोनों बताइए, जाट और गुर्जर वोट। गुर्जर समुदाय का जो अगर हम बात करें, जब सचिन पायलट पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तो गुर्जर समुदाय के मन में एक बात तो ये थी कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। इस कारण से कंसोलिडेशन में उन्होंने वोट डाला, एक तरफ वोट डाला और सपोर्ट किया उन्होंने सचिन पायलट को। लेकिन जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाली ये पूरी खींचतान हुई तब उनको ऐसा लगा कि वो ठगे गए। और ये जो व्यक्ति और अशोक गहलोत जिस तरीके से इमर्ज हुए विक्टोरियस बनके, तब गुर्जर समुदाय को ऐसा लगा कि अभी सचिन पायलट का कोई भविष्य नहीं है। ये बिल्कुल कॉमन गुर्जर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो उनका सेंटिमेंट है। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि जो कंसोलिडेशन पिछली बार किया था गुर्जर समाज ने पायलट के समर्थन में, उसमें 8 से 10% की कमी आएगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और ये कमी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कुमकुम, सचिन पायलट से भी बातचीत हुई मेरी, एज एन 2-1 मिनट का वो रैंडम एक टिक टैक हुआ था, उसमें भी मैंने यही सवाल पूछा, यही सवाल बनता है उनसे पूछना। तो उनका भी जो इमोशन था ना, अब डायरेक्टली तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इमोशन में लगा कि हाँ ही इज थिंकिंग अबाउट दैट चेयर, और क्यों ना सोचे। तो गुर्जर समुदाय में भी वो इमोशन ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत, मुझे लगता है अंतिम दिनों में आप देखेंगे तो अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट की तस्वीरें भी पोस्टर पे आने लगी। सचिन पायलट की इंडिविजुअल तस्वीरें, इंडिविजुअल पोस्टर्स आपको जयपुर में, जोधपुर में जो इलाका है अशोक गहलोत का, तो हर जगह पे सचिन पायलट भी प्रोजेक्ट होने लगे, दिखने लगे। रैलियों में उनके कटआउट्स दिख रहे हैं। तो आभास हो गया था कांग्रेस को भी कि नुकसान हो सकता है, तो उसका एक जो कंपनसेशन होता है, क्षतिपूर्ति जो होती है, वो भी उसका प्रयास किया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क इसका पड़ने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा तो कमी आएगी, क्योंकि एक इमोशन होता है ना कि भाई हमारे बिरादरी का, हमारे जाति का व्यक्ति सीएम बन जाएगा, और वो बनता नहीं है। आप जो सोचते हैं, आपकी जो कल्पनाएं हैं, वो सब धरी की धरी रह जाती हैं। तो वो हल्का सा अंतर आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क उसका है नहीं। और जो ज्यादा फर्क आ सकता था उसको कांग्रेस ने मैनेज कर लिया। जहां तक बात हनुमान बेनीवाल की आप कर रही हैं, तो नागौर इलाके में उनका प्रभाव है, और प्रभाव ऐसा रहेगा कि मुझे ऐसा लगता है हनुमान बेनीवाल लगातार नागौर से उनको मौका मिला, नागौर से वो विधायक चुने गए, फिर जब सांसद बने तो उपचुनाव हुआ जिसमें नारायण खड़े हुए, उनके भाई, और इस बार उन्होंने नारायण को बिठा दिया और वो खुद खड़े हुए। इसका कारण ये है कि एक तो नारायण सारा कुछ उनके लिए मैनेज करते हैं, नारायण बेनीवाल जो है हनुमान बेनीवाल के मैनेजर जैसे हैं, और हनुमान बेनीवाल की धमक जो है ना युवाओं के बीच में तो है। मतलब युवा जाट वोटर जो है वो हनुमान बेनीवाल की तरफ आकर्षित है, हनुमान बेनीवाल के साथ लगा हुआ है। लेकिन जो कैंडिडेट है, जैसे खिवसर की हम बात करें, तो जो कैंडिडेचर है ना, अब क्योंकि आप 2-3 बार से लगातार रह रहे हैं, आपके परिवार का वहां पर है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो केवल राज्य या केवल राष्ट्रीय स्तर पर होगा नहीं, वो विधानसभा स्तर पर भी होगा। तो वो हल्का सा दुराव दिख रहा है। लेकिन फिर भी नागौर में कंसोलिडेशन कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, क्योंकि युवा जो है वो आपके लिए
एज इन टर्न आउट कर सकता है, आपके लिए ब्रांड कर सकता है। अगर वो किसी चीज को मानता है तो कन्विंस कर सकता है औरों को। तो हनुमान के पास वो फौज है युवाओं की, जिस कारण से कंसोलिडेशन में वो कामयाब हो पाएंगे। तो ज्यादा वक्त मैं आपका लूंगी नहीं, आखिर में फिर से वही सवाल, आप बहुत रिस्की भविष्यवाणी कर रहे हैं नीरज, लोग बाद में कहीं आपको ट्रोल ना करें कि तुम ये बोल रहे थे और ये हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिवाज बदल रहा है राजस्थान में, हर 5 साल में, इस बार सरकार नहीं बदल रही और कांग्रेस की वापसी संभव है। मुझे लग रहा है कि वापसी संभव है। और मैं बताऊं, मैं ज्यादा समय मैं भी नहीं लूंगा, 1 मिनट में आपको बताऊं कि मैं जब भी अपने दोस्तों यारों के साथ बातचीत कर रहा था इस बारे में, और मैं कहता था यार मुझे ऐसा लग रहा है, कहते फिर लिखो तुम। मैंने कहा नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लिखूं कैसे, क्योंकि बड़ा रिस्की मामला है। खुद कांग्रेस भी ये नहीं मान रही है, कई जगहों पे तो खुद कांग्रेस भी मना कर रही थी 8-10 दिन पहले कि हमारी स्थिति खराब है। लेकिन मैं वही ट्रांसमिट कर रहा हूँ कुमकुम, जो मैंने ग्राउंड से लिया है और जो परसीव किया है। और ये सारा इनपुट मेरा जितना भी वो 4 दिन पहले का इनपुट है। जैसे मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने विजिट किया था, इट वाज तिजारा, बालकनाथ योगी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। 90,000 से 1,05,000 मुसलमान वोटर्स हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों का वोटिंग भी ज्यादा होगा और एक तरफ वोट पड़ेंगे। इसके बाद 55 से 60,000 दलित हैं, जिसमें आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, उसने भी एक कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है, वो ले सकती है। तो जो गुर्जर समाज है वो प्रभावित करेगा पूरे चुनाव को। अब गुर्जर समाज जो है वो बालकनाथ योगी के एक स्टेटमेंट से नाराज हो गया। गुर्जरों का एक कैंडिडेट जो है वो खड़ा है, तो गुर्जर उधर वोट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये बात लिखी तो मैंने ये भी लिखा कि अगर इन बातों पे वोट हुआ, कामों पे वोट हुआ, योजनाओं पे वोट हुआ, तब तो कांग्रेस को एज है पूरी तरीके से। लेकिन अगर क्योंकि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, लोग अपने आप को हिंदू के तौर पर आइडेंटिफाई करने लगे, जितने भी तमाम जातियां हैं, तो फिर बीजेपी कुछ कर सकती है। लेकिन फिर भी स्वाइप वो उस तरीके से नहीं कर पाएगी 150 प्लस वाला मामला। मतलब ये 98 से 105 वाला इलेक्शन है। 98 से 105 कांग्रेस पा सकती है या बीजेपी। और मुझे ये लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवार जितने भी है ना, वो बहुत जबरदस्त भूमिका में है। इस बार हर कोई यही कह रहा है कि निर्दलियों पर सबकी पहले से ही सबने निर्दलीय सबने नजर बनाई हुई है, और राजस्थान में वैसे भी वोटिंग प्रतिशत जीत और हार का बहुत मार्जिन हल्का ही रहता है। तो उस हल्के को और कितना हल्का कर पाए अशोक गहलोत अंत वक्त में, और पीएम मोदी का प्रभाव जो गहलोत वर्सेस मोदी बनाने की कोशिश थी वो कितना बन पाई, वो तो खैर आज शाम तक कैद हो जाएगा ईवीएम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, आप जुड़े हमारे साथ। लगातार खबरें मेरे चैनल में देखते रहिए।